सेंटेंसेस हैं। आप देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात कर रहे हैं और उस हिसाब से प्लीज आप देखें। अब ये आपके सामने प्लीज जल्दी जल्दी इनको सोल्व कर लें। जो फर्स्ट दिया हुआ है बिल गेट्स इज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन, इसका बेटा जी जो है कैपिटल कर देना, ठीक है। ये नाम है ना इसलिए इसका कैपिटल कर देना ये। अच्छा ये मतलब होता है टाइपिंग में कभी। अच्छा बिल गेट्स इज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। देखो तो मैंने अभी अभी ये बातें आपको बताई हैं, आप उनको देखकर आप देखें कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। देखो तो फर्स्ट को देखो मतलब वन ऑफ द वाली अभी बात हो रही थी ना, तो इधर देखो वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये देखो ये एरर हो गई। फिर बी ऑप्शन देखें बिल गेट्स इज वन ऑफ द वेल्दी पर्सन, देखो भले अब थोड़ी देखो किस किस तरीके से चेंज कर रहा है, एक ही वर्ड को देखो वो किस तरीके से यानी मुख्तलिफ वेरिएशन में हमें दे रहा है। तो बेटा इधर देखो वेल्दिएस्ट को इन्होंने क्या वेल्दी कर दिया, तो अब अगर हमारा अच्छी स्ट्रक्चर पड़ी हुई नहीं होगी तो हमें लगेगा ये सही है वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप देखें इधर भी नाउन सेम, तो मैंने आपको अभी बताया जब वन ऑफ के साथ नाउन इस्तेमाल होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम सी पे आते हैं वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन, तो ये आप देखो सी ऑप्शन जो इसके अंदर बेटा करेक्ट लग रहा है, जो कि आपने कर लिया होगा यकीनन, मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताई हैं। डी पे देखो बिल गेट्स इज वन ऑफ द मोर वेल्थी, वही बात देखो इधर इन्होंने पॉजिटिव डिग्री रखी है, ऊपर इन्होंने सुपरलेटिव रखी है और इधर कंपैरेटिव रखी है, लेकिन पर्सन 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 एक जैसी देखो चीज है, एक सिंगुलर है, इसीलिए ये इनकरेक्ट हुआ। फिर सेकंड पे हम आते हैं शेले इज कंसीडर, बेटा देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टूडेंट जो होते हैं ना खाली वर्ब को देखते हैं, इस एमआर को देखते हैं, लेकिन जुमला उन्हें बनाना नहीं आता सेंटेंस, फिर भी मसला होता है। सेंटेंस टेंस का आना बहुत जरूरी होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, अदरवाइज वो एरर फिर भी हो जाएगी। अब आप देखो शेले इज कंसीडर टू बी, अब शेले मतलब नाम है, ठीक है, पोइट का नाम है, पर्सन का नाम है, अब एक है सिंगुलर है, हमने वर्ब तो सिंगुलर लगा लिया इज कंसीडर, लेकिन फिर टेंस देखें क्या ये सही हो रहा है। मैंने आपको कितना बार ये बताया कि बी का वर्ब जब भी इस्तेमाल होगा ना तब आप या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें या उसको प्रोग्रेसिव टेंस में लिख लें, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। अब आप देखो ये गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, इज कंसीडर कैसे होगा नहीं, यानी बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ बी का वर्ब कभी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो शेले इज कंसीडरिंग टू बी एन आइडियलिस्ट, कोई बेटा देखो शेले इज कंसीडरिंग खुद कैसे मतलब ये होगा, तो इधर देखो मीनिंग जो है सेंस जो है ना, जुमला किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया सेंटेंस जो होता है इंग्लिश या ग्रामर के अंदर सेंटेंस का मतलब होता है सिंटेक्स और सिमेंटिक्स दोनों अगर होंगे ना तब हम उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस और मतलब सिंटेक्स और सिमेंटिक्स जब ये दोनों चीजें होंगी तब वो जुमला होता है। तो सिमेंटिक्स से मुराद मीनिंग जो होती है, ठीक है, सिंटेक्स से मुराद ग्रामर जो होती है। तो आप देखें यहाँ मतलब पूरा सेंस नहीं, शेले इज कंसीडरिंग टू बी एन आइडियलिस्ट पॉइंट, ये गलत हो रहा है। अब फिर देखें शेले इज कंसीडर्स, बेटा देखो नहीं बन रहा है बिल्कुल, मतलब ये जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है बी के वर्ब के साथ यानी सूटेबल नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो ये डी ऑप्शन इसमें आ रहा है, देखो शेले इज कंसीडर्ड टू बी एन आइडियलिस्ट पोइट, इज कंसीडर्ड टू बी, देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैंने आपको बताइए ये बेटा शेले इज कंसीडरिंग, तो अगर खुद कंसीडर कर रहा है तो सही, लेकिन आगे पैसिव स्ट्रक्चर हो जाती है, उस हिसाब से ये दुरुस्त नहीं है। अगर ये खाली हो ना शेले इज कंसीडरिंग, ठीक है, अबाउट द रिफॉर्म्स या अबाउट हिज पोएट्री व्हाटसोएवर, अगर ऐसा आगे एक ऐसे अल्फाज दिए हुए हो तो ये दुरुस्त है, तो ऐसे अल्फाज दिए हुए नहीं है तो आप इसको दुरुस्त नहीं समझेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। फिर देखिए बेटा नंबर 3, अब आपको ये पता होना चाहिए ये मतलब क्या कौन सा वर्ड है, ठीक है, ये सिंगुलर के तौर पर या प्लूरल, देखो ये नाउन्स आने चाहिए। मैंने नाउन के अंदर सिंगुलर प्लूरल ये पढ़ा है, भले आप जो स्क्रीनशॉट आपके पास होगा वो चेक करें प्लीज, जब मैंने नाउन्स पढ़ाए थे तब आप देखना। तो बेटा द गेज, ये गूज जो होता है ना उसका प्लूरल है। अब आप देखें खुद इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होता है, गीज दैट फ्लाइज, ओके। तो अब देखो प्लूरल प्लूरल के साथ सिंगुलर, ये गलत हो गया। geese that flies south for the winter is okay nesting around the lake, एक ये इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा देखो सेकंड है हमारा, अच्छा सेकंड है बेटा देखो the geese that fly south for the winter are nesting around the lake, और डी ऑप्शन है हमारा the geese that flies। तो देखो ये एलिमिनेट करते हैं क्योंकि ये प्लूरल है बेटा, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इधर फ्लाइज होगा प्लूरल के साथ, ये नहीं होगा, ठीक है, और ये प्लूरल दो तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बी और सी में देखते हैं,
यहाँ तक तो आप देखिए बी का आपका सही है बिल्कुल, लेकिन इधर देखो गलत हुआ, क्योंकि ये प्लूरल एंड प्लूरल के साथ इस थोड़ी इस्तेमाल होगा। आप फिर मैसेज करेंगे तो ये देखो प्लूरल है, ठीक है, गीज प्लूरल है बेटा। देखिए द स्टूडेंट दैट वर्क हार्ड आर हियर या इज हियर, आप कोई ऐसा कोई और सब्जेक्ट कॉमन लगाकर भी जुमला बना ले, देखो तो इधर आर होगा, तो सी ऑप्शन देखो इसका राइट होगा, क्योंकि इधर भी प्लूरल वर्ब है पीवी आ रहा है और इधर भी देखो प्लूरल वर्ब पीवी आ रहा है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा, राइट। तो मतलब ये सेंटेंस करेक्शन के अंदर बेटा इस तरीके से हम यानी इस्तेमाल करेंगे या देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड बेटा जो पेज है, सेकंड नंबर 4 और 5, इस पे हमने थोड़े थोड़े रखे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सेंटेंस करेक्शन का। 4 और 5 देखो बेटा, 4 और 5 में देखें, ए ऑप्शन है अतुल एंड आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है बेटा। ये सारे प्रीवियस जो टेस्ट हैं आपकी उनमें से ये सेंटेंस लिए हुए, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इससे ज्यादा कौन सा सेंटेंस डिफिकल्ट या मुश्किल या मतलब आएगा नया सेंटेंस नहीं, इसी स्ट्रक्चर पे होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अतुल एंड आई एम गोइंग फॉर वॉक, देखो वर्ब की बात है, सब्जेक्ट को देखो और वर्ब को देखो कि सब्जेक्ट के मुताबिक कौन सा हो रहा है। और फिर देखो एक बात और भी ध्यान में रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखो ये ऑप्शन देखो ये रखना 2 3 1 वाले या 1 2 3 वाली बात रखना, ये ऑर्डर आप देखो सब्जेक्ट या प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो आप देखें इसमें 2 3 1 ये तो ठीक है, बरल वर्ब देखो गलत है क्योंकि 2 हो गए तो ये गलत हुआ। फिर देखें ये भी गलत हुआ क्योंकि फर्स्ट पहले नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मेरे हिसाब से जो राइट ऑप्शन है बेटा ये 2 3 1, मतलब ये 3 हुआ, सब्जेक्ट आपका ये फर्स्ट हुआ, 3 से मुराद थर्ड पर्सन, 1 से मुराद फर्स्ट पर्सन, ठीक है, क्योंकि 2 ही आए आर होगा तो ये दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। इधर ये भी गलत हो रहा है, इज नहीं आएगा, ये ठीक है, लेकिन आप देखिए फर्स्ट पर्सन पहले नहीं आता, ये रूल पड़ा है ऊपर जो हमने प्रोनाउन पढ़ा। तो उसके बाद हम नंबर 5 पे आते हैं बेटा, देखें अच्छा 5 नंबर भी आपने कर लिया होगा, देखो ही के साथ हैव नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा फिर हम आते हैं डिसाइडेड, ही हैज डिसाइडेड टू ग्रो अ बियर्ड एंड अ मस्टाश, ठीक है, इसको आप देखें ही हैज बीन डिसाइडेड, तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन बेटा बी सेकंड आ रहा है, ही हैज बीन डिसाइडेड नहीं होगा, वो तो समथिंग होती है जो खुद डिसाइड होती है, तो सी ऑप्शन तब होगा अगर कोई जैसे जो एरिया था उसको हम डिस्कस कर रहे थे, ये देखो सेंटेंस आपके सामने, ठीक है ना। अब देखो कितना मुश्किल सेंटेंस है, बिल्कुल मेरे लिहाज से ये बहुत मुश्किल सेंटेंस है। अगर आप इस सेंटेंस को कर लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये ऐसे सेंटेंसेस भी आप कर पाते हो। जो सेंटेंस दिया हुआ है ये मेरे ख्याल में मुश्किल से ये कुछ स्टूडेंट से ये सेंटेंस जो वो करेक्ट हो या एरर को पिकअप या कैप्चर कर पाए। बेटा देखें सेंटेंस को, ये सेंटेंस देखो, देखें मैं देखता हूँ कौन ये कर सकता है सेंटेंस। अब ये सब्जेक्ट, ये बात बताऊं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस जो मैंने रखा है, क्योंकि हमारे टेस्ट के अंदर कंडीशनल भी है इस बार, ठीक है ना। तो आप देखें कौन सी एरर है, किया आपने, ठीक है आपने कर लिया होगा, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ बेटा। देखो इधर जो एरर है सी पे एरर, सी जो है गलत है। अब सी क्यों गलत है, देखो पंक्चुएशन मार्क की गलत हो गई है। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बताया है आपको क्या, कि जब आप का जो कंजंक्शन होता है यानी कंडीशनल कंजंक्शन या टाइम कंजंक्शन जो होता है वो शुरू में इस्तेमाल होता है ना, तो आप देखें जो सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, कामा इस्तेमाल करना होगा, ना कि कोई और पंक्चुएशन मार्क यानी फुल स्टॉप या कोई सेकंड कोई यानी जो आप सेमी कोलन या कोलन इस टाइप की पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करेंगे, गलत हो जाएगा। तो मैंने इधर कौन सी गलती की है, मेरी गलती देखो कौन सी है, सेमी कोलन में इस्तेमाल किया है, जबकि हमने पढ़ा है कि अगर इधर इफ इस्तेमाल हो, व्हेन इस्तेमाल हो, अनलेस हो या एज सून एज हो, कोई ऐसा टाइम वर्ड हो, तो जब शुरू में आ जाएगा तो उस जगह पर बेटा आप कामा इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी सही हुआ। तो ये सी गलत होगा। हाँ ये मतलब जो है ना, क्योंकि ये इस पार्ट की है जो पंक्चुएशन मार्क होती है, जो कंजंक्शन वाले सेंटेंस के पार्ट की है, तो इसीलिए आगे वाले साथ नहीं काउंट होगी। उसके बाद हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पे, माय ग्रुप ऑफ फोर्थ ग्रेडर्स आर सो वेल बिहेव्ड। बेटा देखो ग्रुप ये ऑफ से पहले यानी S1 काउंट होगा, तो S1 जैसा होगा वर्ब भी ऐसा होगा, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है ये वाला जो
प्रीपोजिशन वाला रूल नंबर हमने 11 10 में जो पढ़ा था। तो आप ये इसको लेके वन है तो क्या आर वन के लिए इस्तेमाल होता है या मोर देन वन के लिए? मोर देन वन के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो इधर बी भी गलत हो गया। अच्छा उसके बाद टूरिज्म विल, आप देखो बेटा विल और फिर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल वर्ब के साथ थोड़ी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, तो देखो ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये तो डिसएग्रीमेंट हो गया। तो इधर देखो ये एरर हो गई। हाँ आप ये इस्तेमाल करें, ठीक है ना, हेज आप इस्तेमाल करें ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, सॉरी, ठीक है, ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, ये द ईयर्स करना जरूर, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ओवर द लास्ट 15 ईयर्स करना। तो बेटा ये जो विल इस्तेमाल हुआ है ये इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ थोड़ी इस्तेमाल होगा, तो इधर वर्ब की एरर आ रहा है। ये तो इस तरीके से, क्योंकि जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे तब तक आपको इन चीजों का भी पता नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हमने पहले टेंसेस पढ़े हैं। अच्छा फिर आप देखो नंबर 4, आई वॉज बीन। बेटा बीन मैंने आपको बताया कल परसों शायद मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि जो बीन इस्तेमाल होता है ना वो परफेक्ट वाले वर्ब्स होते हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है, और मैंने देखो इसके बी वाले वर्ब के साथ, तो देखो ये इधर इधर हो गई, आसान है। दिस इज वन ऑफ द बाइफर्केटेड एंड अनइजी रोड, वन ऑफ, अभी पढ़ा है हमने, देखो इधर रोड लिखा हुआ है, तो ये एरर हो गई बेटा, ये रोड्स होगा, ठीक है, ये रोड्स होगा, यहाँ पर देखो ये आपकी एरर हो गई। तो हम अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज जो हमारा है, यानी जो लास्ट पेज होगा हमारा, लास्ट तो नहीं होगा, इस पे कुछ सेंटेंसेस जो है वो आपके ज्यादा हैं, इस पे जो है वो सेंटेंसेस हमारे ज्यादा हैं। देखो बेटा ये सेंटेंस कंप्लीशन वाला पार्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन वाला पार्ट है, ठीक है, और अब देखो हमने 3 सेंटेंस रखे हैं, ठीक। अब देखो तो नंबर 1 सेंटेंस सामने आपके, नीदर फार्मर्स नोर दियर चिल्ड्रन। बेटा देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस से, तो आप देखो लास्ट में सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री होगा, ये जो रूल नंबर हमने 12 में पढ़ा था, भाई नॉर के बाद जो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। अब आप वर्ब खुद देख लेंगे कौन सा वर्ब जो एग्री होता है इसके साथ। चिल्ड्रन बेटा देखो इरेगुलर नाउन है, प्लूरल है, सिंगुलर है, उसको देख के आप इस्तेमाल करें, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल कर लें 20 सेकंड। फिर सेकंड पे आते हैं, नॉट ओनली द प्रोडक्ट्स आल्सो देयर रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स देखो ये भी प्लूरल होगा, तो आप इधर भी ये इस्तेमाल करेंगे, वर एप्रिशिएटेड बाय द पार्टिसिपेंट्स। बेटा पैसिव स्ट्रक्चर है, हालांकि हैव भी पढ़ा है इधर, लेकिन इधर ये सूटेबल नहीं है। अब हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये तो आपको नेचर ऑफ सेंटेंस, उसकी मीनिंग ये सब जहन में रखना होगा, तब ये दुरुस्त होगा। अच्छा उसके बाद नंबर 3 देखें, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हैव गिवन डैश कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। बेटा एक तो बात मैंने आपके लिए पहले से आसान कर दी, देखो यानी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया। क्यों प्लूरल इस्तेमाल किया? क्योंकि प्रोड्यूसर एक और इसके साथ आर्टिकल है, और डायरेक्टर ये देखो मतलब आर्टिकल इसके साथ, इसका मतलब ये दो हो गए डिफरेंट, अलग हो गए, ये अलग इंडिविजुअल्स हैं, इसीलिए प्लूरल हुआ। लेकिन मैंने थोड़ा जो एडवांस क्वेश्चन दिया है कि अब हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करें, इधर यानी ब्लैंक के अंदर हिज इस्तेमाल करें, दियर इस्तेमाल करें, या जो वो वन इट्स इस्तेमाल करें। क्या बेटा दो है ना, तो दो के लिए पॉजिटिव वर्ड कौन सा एडजेक्टिव सूट करेगा? 20 सेकंड हमारा दियर सूट करेगा। अगर एक होता तो हम इस्तेमाल करते क्या, हिज इस्तेमाल करते। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर होता, बेटा अगर होता प्रोड्यूसर, ठीक है ना, अगर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर होता खाली इधर, यानी आर्टिकल नहीं होता ना, तो आपका यानी कौन सा होता, हिज हम इस्तेमाल करते, फिर ये हिज आपका सही होता, ठीक है, फिर कौन सा सही होता, हिज, इस हिसाब से। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे बेटा नेक्स्ट पेज हमारा, ये 3 सेंटेंस हो गए हमारे, और ये नंबर 4 एंड 5 देखें। यस, अब नंबर 4 एंड 5 देखो, when children get their first pair of glasses they dash to see that trees and flowers have sharp clear outlines। अब बेटा देखो वर्ब को देखो, और इधर देखो ये जो कीवर्ड आपको दिया हुआ है, कौन सा कीवर्ड,
दे लिखा हुआ है, ठीक है, दे को देखकर बेटा वर्ब इस्तेमाल करें, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? हाँ, इधर आर लिखा हुआ है, बी थर्ड फॉर्म है नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन देखो हम जल्दी आ जाते हैं, आर ऑफन सरप्राइज, देखो ये हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम नंबर 5 पे आते हैं, देखें लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल, पीपल लॉट, अ लॉट ऑफ पीपल, देखो इसके साथ जैसा भी होगा, ये जो वर्ड्स है इसके साथ अगर क्वांटिटी है अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें, अगर इसके साथ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें। अब इसके साथ एक तो ये प्लूरल होगा, ठीक है, वर प्रेजेंट इन द गैलरी व्हाइल सम ऑफ द स्टूडेंट डेश एब्सेंट, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, देखो सम ऑफ और अ लॉट ऑफ दोनों के साथ, देखो इसके साथ भी प्लूरल हुआ और इसके साथ भी प्लूरल, तो हम प्लूरल ऑप्शन को देखो प्रीफर कर रहे हैं और करेक्ट समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी जो है वो मतलब टेस्ट हो गई, प्रैक्टिस की हो गई, और रूल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह वी बैक टुमारो टू डिस्कस मोर रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्जेक्ट। थैंक यू।